सहकार 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 सहकार। बायलॉज नंबर 76 इसमें है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में बताया गया है। स्ट्रक्चरल ऑडिट क्लॉज, स्ट्रक्चरल ऑडिट करना 15 से 30 साल के बीच में का बिल्डिंग को 5 साल में एक बार है, और जो बिल्डिंग 30 साल से ऊपर है उसको हर 3 साल में ये करना है स्ट्रक्चरल ऑडिट। स्ट्रक्चरल ऑडिट में से ही आपको पता चलेगा रिपेयरिंग का रिपेयरेबल है, कितना रिपेयरिंग है, और उसके ऊपर से भी रिडेवलपमेंट डिसाइड होता है। बिल्डिंग कोई रातों रात खराब नहीं होती है, ये जानबूझ के स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट नहीं निकलवाते हैं, जानबूझ के रिपेयरिंग नहीं करती है ताकि उनका जो चहेता डेवलपर को हाथों हाथ चाबी दे दे, और हम लोग को भी लगता है अपना पैसा बची गया, लाख रुपया बची गया ना, 2 करोड़ घुसी गया। तो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मैंडेटरी है, अपना 353 एमएमसी एक्ट में भी मैंडेटरी है। जो मैनेजिंग कमेटी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट नहीं निकाले ना, उसको 3 महीने की जेल है के लिए, ऑल ओवर, चाहे वो पगड़ी की बिल्डिंग हो, सेज बिल्डिंग हो, नॉन सेज, एबीसी, मुंबई म्युनिसिपल एक्ट, सबको लगता है। ये मैंडेटरी है हर 5 साल में आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट निकालना। उसी से पता चलता है रिपेयरेबल है कि नहीं है, और है तो रिपेयर करो। कमेटी क्या करती है, इनको किसी चहेते बिल्डर को देना है ना, तो जानबूझ के बिल्डिंग बिगड़ने देती है। सेक्रेटरी बोलता है कि क्या जरूरत है खर्चा करने का, 3 साल पहले तो किया। एमसीएक्स एक्ट में लिखा है, मैंडेटरी है। आप कंप्लेन करो, उनकी हालत बिगड़ जाएगी, लेकिन कंप्लेन करने का तरीका होता है। डेवलपर डीए में क्या लिखता है, मैं नोटिस इश्यू करूंगा खाली करने के लिए, उसके बाद भाड़ा दूंगा। अब मेरे को भाड़ा तो देना नहीं है, बिल्डिंग की C1 में डिक्लेयर होगी, अब मैं आईडी लाऊंगा तब बात करना, मैं 5 साल आईडी नहीं लाता, क्या कर लोगे आप? क्योंकि पब्लिक लिखती नहीं है कि इन बिटवीन C1 डिक्लेयर हुआ तो भी भाड़ा देना पड़ेगा। लिखो आप एग्रीमेंट में, बिल्डिंग अभी रहने लायक नहीं है, खाली करना है। तो सबसे पहले मैं एक ही बोलता हूँ, किसी बिल्डिंग को C1 आने को 15 से 20 साल लगते हैं। आपने BMC पे दोष लगाया, डेवलपर पे दोष लगाया, हमने क्या किया? आप रिपेयर कराते रहो, 50 साल भी बिल्डिंग को डेवलपर लोग बेनिफिट कैसे उठाते देख, उनको जैसे लगा ना बिल्डिंग की हालत खराब है, वो बिना मांगे प्रपोजल देके जाएंगे, फिर सेटिंग करके आपको एक नोटिस आएगा कि हेवी रिपेयर करो, तो वो करवानो रिपेयर आपने रिडेवलप तो करવું છે ને, बांधा नहीं। 6 महीने और निकल जाएंगे, फिर BMC को पता नहीं कहां से एक ब्रह्म ज्ञान होगा कि आपकी बिल्डिंग C1 हो गई। अब सब घबराना शुरू, क्या करे क्या करे क्या करे। एक काम करो सेक्रेटरी साहब, कोई डेवलपर को है कि अरे है ना विमल भाई को ऑफर तैयार है, ऑफर खोला, अब आप फंस गए। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई डेवलपर आ नहीं रहा, क्योंकि मुझे सब राज मालूम है, मैं सबसे लोएस्ट ऑफर पे आपकी बिल्डिंग ले जाऊंगा। तो गलती किसकी हुई? आपकी। अगर ये आप बिल्डिंग रेगुलर रिपेयर कराते रहो, कोई डेवलपर ब्लैकमेल कर सकता है? कोई इमरजेंसी है? नहीं है। अभी जैसे बॉम्बे में C1 है अपना, ये म्हाड़ा वाले शेष पगड़ी बिल्डिंग को नोटिस इश्यू कर रहे हैं। आप में से किसी को आई है क्या? सर अथॉरिटी नहीं है म्हाड़ा के पास, 79A में एविक्शन नोटिस का अथॉरिटी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। सर उसको लिख के दे देना है, तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है, नोटिस विड्रॉ करो। अथॉरिटी बॉम्बे में सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के पास है, और वो भी पूरा प्रोसेस है। किसी बिल्डिंग को C1 डिक्लेयर करने का एक प्रोसेस है। म्हाड़ा ने कब प्रोसेस पूरा किया? और नंबर 1, म्हाड़ा के पास अथॉरिटी कहाँ है? तो सर आप चैलेंज करो, आपके पास अथॉरिटी कहाँ है? डिलापिडेटेड कंडीशन में नहीं है, 79A का पहला ही लाइन है, तो आप रीडेवलपर कर ही नहीं सकते हो। आप 100 मेंबर यस बोलो, मैं अकेला ना बोलूं। सीजन बताइए सर, कोर्ट क्या बोलती है? 51 क्यों हाँ बोला है? कि भाई एक आदमी जानबूझ के अड़ीबाजी कर रहा है, उससे दूसरों को तकलीफ हो रही है, इसलिए 51 है सर। लेकिन जब जरूरत ही नहीं है तो 51% भी क्या करेंगे? तो सर वहां पे लॉ बीच में आता है। लॉ ऑफ स्टॉपल बोलते हैं कि सबका राइट बराबर है। जब हमारी बिल्डिंग 100% इंटैक्ट है तो मुझे रीडेवलप नहीं करना है, सर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करवाएगा। इसमें बिल्डर और सोसाइटी का जितना करस्पॉन्डेंस देखेंगे आप, उसमें लिखा होगा फर्स्ट पैराग्राफ, आपका बिल्डिंग बहुत खराब कंडीशन में है, ये बाय डिफॉल्ट हर एक लेटर में होगा। डीए में लिखा होता है बिल्डिंग वाज इन रूइनियस कंडीशन, जनरल बॉडी डिसाइडेड। तो डॉक्यूमेंट किधर है रूइनियस कंडीशन का? सहकार सहकार सहकार।